हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में और प्री प्रोसेसर के बारे में, फर्स्ट और फॉलो निकालने के बारे में। गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कंपाइलर डिज़ाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम पार्सिंग कहते हैं या जिसको हम सिंथेटिक एनालिसिस भी कहते हैं। गाइस, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपाइलर डिज़ाइन के सब्जेक्ट में। काफ़ी बच्चे इस सब्जेक्ट में ये वाले टॉपिक को बहुत ही डिफ़िकल्ट मानते हैं, पर गाइस हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस टॉपिक को आराम से समझेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा पार्सिंग, जो कि हम सिंथेटिक एनालिसिस भी उसको कहते हैं। गाइस, अभी तक हमने प्री प्रोसेसर और लेक्सिकल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, मतलब हम ये दो फेज कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक एनालिसिस। ठीक है। अब सबसे पहले पार्सिंग होता क्या है। गाइस, पार्सिंग मान लो जैसे कि आप किसी भी एक लैंग्वेज से कोई भी डेटा आप किसी दूसरी लैंग्वेज में डिराइव कर रहे हो, उसको हम पार्सिंग कहते हैं। जैसे कि कोई भी डेटा आप किसी के अंदर डालते हो, मतलब डालते हो इन द सेंस डिराइव करते हो, और दूसरा टाइप का डेटा निकलता है, तो उसको हम पार्सिंग कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इसमें मैंने बताया हुआ है डिराइव अ गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन सेट ऑफ ग्रामर। अब जैसे लेक्सिकन एनालिसिस में क्या होता है कि हमें बड़े सारे टोकन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो टोकन्स कैसे प्रोवाइड करता है, टोकनाइजेशन से, जो कि हम देख चुके हैं। तो टोकन्स की वजह से ये ग्रामर विद हेल्प ऑफ ग्रामर ये हमें एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं पार्सिंग। ठीक है। तो टोकन्स हमें मिलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस से। ठीक है। और ग्रामर की वजह से वो टोकन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम होता है सिंथेटिक एनालिसिस का। ठीक है। तो सिंपल सीधी बात है, पार्सिंग होता क्या है, मेन ये समझ लो कि रिसीविंग डिफरेंट स्ट्रिंग ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। मतलब कि हमें किसी दूसरे टाइप का डेटा इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट मिलता है किसी दूसरे टाइप ऑफ डेटा के इनपुट से। ठीक है। मतलब हम जो डेटा इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्म में हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें किसी दूसरे फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, उसको हम कहते हैं पार्सिंग। ठीक है। तो कंपाइलर डिजाइन में पार्सिंग इसी को ही कहते हैं। अब रोल पार्सिंग कौन करता है, पार्सिंग करता है पार्सर। ठीक है। पार्सर कौन होता है, जो इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेट करता है, मतलब इस पूरे प्रोसेस को जो परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं पार्सर। अब पार्सर का रोल क्या होता है, पार्सर का रोल होता है, ये चार रोल होते हैं पार्सर के। कौन सा, सेंस चेक, ठीक है, दूसरा टेक टोकन्स फ्रॉम लेक्सिकल एनालिसिस एंड चेक्स इट फॉर वैलिडेशन ऑफ ग्रामर फ्रॉम विच अ स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड। इसका मतलब ये है कि जो लेक्सिकल, जैसा कि मैंने बताया, लेक्सिकल एनालिसिस से टोकन उठाता है वो, क्योंकि यहाँ पर टोकनाइजेशन हो गई, यहाँ से उसने टोकन उठाए। ठीक है। और वैलिडेशन की, मतलब उसने देखा, मतलब उसने वेरीफाई करा कि हाँ जी, ये जो ग्रामर है, ठीक है, मतलब जिससे स्ट्रिंग हम जनरेट करेंगे, क्या उससे मिलता जुलता है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर इन द सेंस, हम कोई भी कोड वगैरह लिखते हैं, ठीक है, या किसी भी ग्रामर में हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो जब तक वो सिंटैक्स सही नहीं होगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मतलब ये एरर दे देगा। ठीक है। अब जैसे हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था कि सिंबल टेबल और एरर हैंडलिंग के बारे में, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि जो जो एरर हैंडलिंग क्या होती है कि कोई भी एरर है उसको हैंडल करना, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है। तो जो भी सिंटैक्स एरर आता है वो सब एरर हैंडलर में जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा क्या एरर है। ठीक है। चौथा आता है जनरेट पार्स ट्री। पार्स ट्री गाइस हम आगे चल के देखेंगे कि पार्स ट्री कैसे जनरेट होता है। पार्स ट्री मतलब आप ये समझ लो कि पार्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा पार्स ट्री। जब तक हम पार्स ट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम आगे नहीं जा सकते, मतलब हम आगे वाले फेज में जा ही नहीं सकते बिना पार्स ट्री बनाए। मतलब पार्सिंग का मेन मोटिव यही है कि पार्सिंग में सिर्फ पार्स ट्री ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पार्स ट्री बनाना आ गया तो आगे आपको सब आसान लगेगा। ठीक है। अब टाइप ऑफ पार्सर, पार्सर दो तरह के होते हैं, एक टॉप डाउन पार्सर और एक बॉटम अप पार्सर। ठीक है। तो टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, टॉप डाउन पार्सर होता है जैसे मान लो
ऊपर से नीचे, इसके वर्ड में ही बता रखा है कि टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे पार्सिंग करता है। मतलब मान लो आपको कोई भी ट्री दे रखा है, जैसे मान लो ये एक ट्री है, एक ये इसके चाइल्ड हो गए, ठीक है। तो टॉप डाउन इन द सेंस क्या होगा, ये ऊपर से नीचे करेगा पार्सिंग, मतलब यहाँ से, मतलब जो इसकी पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड से ये चाइल्ड नोड पे जाके पार्सिंग करेगा। और बॉटम अप पार्सर क्या होता है, बॉटम अप पार्सर इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर, मतलब चाइल्ड से पेरेंट के उसमें ये पार्सिंग करेगा, ठीक है। अब पार्सर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, पार्सर की क्लासिफिकेशन होती है जैसा कि मैंने अभी बताया टॉप डाउन और बॉटम्स अप, ठीक है। अब टॉप डाउन में क्या होता है, रिकर्सिव डिसेंट और प्रिडिक्टिव पार्सर, जिसको हम LL1 पार्सर भी बोलते हैं और जिसको हम नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी बोलते हैं। अब ये दोनों चीज होती है, रिकर्सिव सबसे पहले तो होता है कि रिकर्सिव के अंदर आता है बैक ट्रैकिंग, मतलब अगर आप कहीं गए, ठीक है, आपको 3 डायरेक्शन दी गई हैं, आप पहली डायरेक्शन में गए, आपको आपकी डेस्टिनेशन नहीं मिली, फिर आप दूसरी डायरेक्शन में गए, आपको फिर भी नहीं मिली, तो फिर आप तीसरी डायरेक्शन में जाओगे जब आपको आपकी डेस्टिनेशन मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है वो ये समझता है कि जब आप पहली बार ही जाके आपको कोई डेस्टिनेशन नहीं मिली, आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला, तो वापस आ जाता है, फिर दूसरा जगह ट्राई करता है, ठीक है। तो रिकर्सिव इन द सेंस बैक ट्रैकिंग करके वो दोबारा देखते हैं कि हाँ जी मेरे को अपना आउटपुट मिला या नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो फिर वो दोबारा पीछे आता है और फिर आगे जाके चेक करते हैं कि उसको मिला या नहीं मिला। अब प्रिडिक्टिव पार्सर में क्या आता है, प्रिडिक्टिव पार्सर में हम इस्तेमाल करते हैं LL1 के पार्स ट्री का। गाइस मैंने आपको फर्स्ट एंड फॉलो बताया था पिछली वीडियोस में कैसे निकालते हैं। गाइस अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालना नहीं आता तो मैं उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। और गाइस अगर आपको वो फर्स्ट एंड फॉलो निकालना नहीं आया तो गाइस आप LL1 पार्सिंग टेबल नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद बॉटम्स अप जो दूसरी क्लासिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है, LR0, CLR1, LALR1 और SLR1। इन सबको हम आगे चल के हर एक वीडियो में एक एक करके देखेंगे आराम से, ठीक है। गाइस अभी के लिए पार्सिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। बस गाइस बस इसमें इतना ही है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको पार्सिंग की डिटेल में क्लासिफिकेशन बताऊंगा टॉप डाउन और बॉटम्स अप में, और उसके बाद हम एक एक करके इन सारे पार्सर्स को देखेंगे। गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल की वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो देख के समझ सकें, ठीक है गाइस। थैंक यू।